अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मैंने इस वीडियो का स्टार्ट ज़रा कसाईनुमा तरीके से कर दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने इतनी सारी वीडियोस बाहर बना ली हैं तो मैं एक इंडो वीडियो पे बना। तो इंडोर वीडियोज़ का तो आपको पता है कि जब पाकिस्तानी माँ घर पे होगी तो या तो वो खाना बना रही होगी, या तो वो किचन में होगी, या तो वो टीवी पे ड्रामे देख रही होगी। तो फ़िलहाल टीवी पे ड्रामे देखते हुए तो मैं वीडियो बना नहीं सकती हूँ, क्योंकि दैट वुड बी ऑकवर्ड। आप टीवी पे ड्रामे देखने हो तो आप टीवी पे जाके देख सकते हैं, आप मेरा वीलॉग क्यों देखेंगे। तो चलिए, फिर मैंने कहा चलो मैं खाना बना लेती हूँ, शायद आपको खाना बनाते हुए ज़रा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि मैंने पिछले दिनों में इतनी सारी यूट्यूब की फ़ूड वीडियोस देख ली। आई थिंक एवरीवन हैज़ स्टार्टेड यूट्यूबिंग, और सब जो है खाने की वीडियोस के पीछे पड़ गए हैं। तो आई जस्ट सीन सो मैनी रेसिपीज़ दैट मैंने कहा चलो मुझे भी खाना थोड़ा बहुत बनाना आता ही है, मैं भी किचन का थोड़ा सा काम करके दिखा दूँ ताकि लोगों को पता चल तो चले ना, ये माँ ज़रा सुघड़ भी है, हर वक्त अपने बच्चों को लेकर बाहर नहीं फिरती रहती है, घर में भी रह के कोई काम करती है। हाँ जी, तो इस वक्त मैं अपने किचन में हूँ, और मैं अपने किचन में क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ करेले गोश्त। करेले मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होंगे, क्योंकि सब कहते हैं कि वो कड़वे होते हैं। पर अच्छी बात है कि मेरी मियाँ को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो हम तो बड़े शौक से खाते हैं। अभी बच्चे जो हैं वो इतना सालन के शौकीन नहीं हैं, तो अब लेट्स सी वो बड़े होकर खाएँगे या नहीं खाएँगे। एनीवेज़, आप देख लें करेले गोश्त बन रहे हैं ज़ोरों शोर से। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी कुछ वीडियोस इंग्लिश में होती हैं थ्रू आउट, और कुछ वीडियोस मैं उर्दू में बनाती हूँ। तो मुझे ये लग रहा था कि ये क्योंकि पाकिस्तानी कैनेडियन माम का वीलॉग है, तो मेरा नहीं ख्याल था कि कोई गोरे इंटरेस्टेड होंगे इसको देखने में, सो आई वेंट फॉर उर्दू। अदरवाइज़ इंग्लिश में मैंने अपनी ट्रैवल वीलॉग्स बनाए हैं, क्योंकि वो कनाडा के बारे में है, तो वो ऑडियंस के हवाले से मैंने अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली है। एंड आई एम ऑल्सो प्रीटी श्योर कि उनको मेरे करेले गोश्त में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत हो, लेकिन उनको बिल्कुल भी नहीं होगा। आई हैवंट बीन यूजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम नाउ। तो अब जब मैं ये टेक्नोलॉजी यूज़ करती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है हर चीज़ को यूज़ करना, हर चीज़ को पहले समझना पड़ता है, फिर यूज़ करना पड़ता है। बिकॉज फॉर द लास्ट 6 years एवर सिंस आई हैव बीन मैरिड, आई थिंक आई हैव बीन लाइक मेकिंग चिल्ड्रन एंड टेकिंग केयर ऑफ़ देम। तो उसके बाद अब मैं इस चीज़ में वापस आई हूँ, तो मुझे अभी कुछ आहिस्ता आहिस्ता देखना पड़ा है, सोचना पड़ा है। जी, तो करेले गोश्त तो हो गए मेरे रेडी। देखने की शक्ल मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, आई होप आप लोगों को भी प्यारी लग रही हो। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ तारीफ़ ज़रूर कीजिएगा। तो खाना रेडी होने के बाद हम लोग निकल गए थे थोड़ी सी वॉक के लिए बच्चों के साथ। तो मैं आपसे कह रही थी कि अब मैंने वीडियोस बनानी शुरू की हैं, तो ऑब्वियसली मुझे यूट्यूब की नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, और क्या अपडेट्स हैं, क्या ट्रेंडिंग है, सारा कुछ वो देखती रहती हूँ। तो कल परसों मैंने ट्रेंडिंग पे देखा एक गाना, और वो मैंने पाकिस्तानी गाना था, लेकिन इंडियंस उस पर रिव्यू कर रहे थे। एक वो मैंने देखा, और एक मैंने और देखा जिसमें वो यूफ़ोन की कोई वीडियो बनाई हुई थी उन्होंने, और यूफ़ोन के एड्स की, जो पाकिस्तान यूफ़ोन एड्स दे आर क्वाइट फ़नी, उनकी वीडियो बनाई हुई थी। तो उसके बाद जो है उसको बस रिव्यू कर रहे थे, एंड दैट्स ऑल दैट दे वर डूइंग। आई थिंक मोस्टली पाकिस्तानीज वर वॉचिंग इट बिकॉज इंडियंस वर रिएक्टिंग टू देयर कॉन्टेंट। तो उनको बहुत अच्छी तरह फॉलो किया था पाकिस्तानीज़ ने। एनीवेज़, उन्हीं रिव्यूज़ में मैंने एक रिव्यू देखा उस गाने का जो आसिम अज़हर का नया आया है, तुम। मैंने पहले नहीं सुना था। मैंने उसका रिव्यू देखा, रिव्यू करते वक्त दे डिडंट प्ले द सॉन्ग बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज़ ऑब्वियसली। लेकिन मैंने कहा ये क्या है कि इस चीज़ की इतनी हाइप बनी हुई है। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, तो लाइक दैट सॉन्ग केम अ वीक अगो एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट। लाइक उस पर ढेरों मीम्स बनी हुई हैं, और बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स ने उस पर रिव्यूज़ दिए हैं, ओनली बिकॉज दैट सॉन्ग हिट 5 million व्यूज़ इन 1 week। इतने व्यूज़ कैसे आए? गाना तो वॉज ओके, वॉज गुड, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज थी जिनकी वजह से गाना टॉप पे पहुंच गया। कंट्रोवर्सी ये थी कि एक टिकटॉकर है अरीका हक, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे, और वो बच्ची है अभी लाइक 16 to 17 years ओल्ड। तो जब उसको कास्ट किया गया इस गाने में तो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, बिकॉज टिकटॉक पे फेमस होना इन देयर ओपिनियन इज़ नॉट अ टैलेंट, बट आई वुड हाईली डिसएग्री। खैर, मैं बात अपनी अभी कंटिन्यू करूँगी, लेकिन इस वक्त हम पहुँच गए हैं, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है हमारे घर के पास, उसके कोर्ट यार्ड में। माय किड्स फाउंड समथिंग ओवर हियर एंड दे वुड लाइक टू शो दैट टू यू। या No? या Hi guys, today we found some cute birdie eggs. Look! Let's go find another one. जी, यहाँ पे बच्चों को डक एग्स मिल गए हैं, और वो दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, और जीनिया कह रही है कि और भी डक एग्स होंगे कहीं पर, लेकिन उसको मिल नहीं रहे हैं, एंड शी इज़ जस्ट गोइंग एंड लुकिंग फॉर देम एवरीवेयर।
एक बहुत खूबसूरत सा एरिया उन्होंने बनाया हुआ है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में। मेरे बच्चे अक्सर आते हैं, हम लोग अक्सर आते हैं यहाँ पे वॉक करते हुए। और यहाँ पर उन्होंने एक पैच बनाया हुआ है, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़ बट माय चिल्ड्रन कॉल इट डांस फ्लोर। तो यहाँ पे एक लेक भी है, बहुत प्यारी सी, बहुत खूबसूरत जगह है ये। तो एनीवेज मैं फिर अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ। तो इन माई ओपिनियन इवन इफ़ यू डोंट कंसिडर हर वेरी मच टैलेंटेड, एटलीस्ट आप लोग ये तो कंसिडर करो ना कि उसने अपना टाइम लगाया है। शी इन्वेस्टेड हर टाइम इन मेकिंग दोज टिकटॉक वीडियोज एंड गेटिंग फेमस। आई डोंट थिंक इट्स ईजी गेटिंग फेमस, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। तो अगर उसने कुछ एफर्ट किया है तो वी शुड स्टॉप पुलिंग हर लेग और हमें ऐसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। तो क्रक्स इस चीज़ का ये है कि हमें हर एक की कामयाबी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और मोस्टली जो ग्रजेस और हेट्रेड निकलती है जेलसी में ही होती है। सो वी शुड कीप आवरसेल्व्स इन कंट्रोल। अब ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैंने इतने सारे वीलॉग्स देखे जिसमें मैंने सारी ख़वातीन को, पाकिस्तानी ख़वातीन को सबसे पहले नाश्ता बनाते हुए देखा, और जिसमें वो लोग बना रही होती थी चीज़ ऑमलेट और समथिंग वेरी स्पेशल। पर आई एम सॉरी, हमारा संडे है और हमारा संडे पराठा डे होता है बिकॉज आई एम अ वेरी देसी मॉम एंड आई हैव अ वेरी देसी फैमिली। तो हमारा आज पराठा डे है। पराठा जो है मेरे हस्बैंड भी बड़े शौक से खाते हैं, मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। मैं बेचारी जो हूँ सिर्फ वो टोस्ट पे गुजारा कर लेती हूँ जी। तो अब ये चाय में दूध जा रहा है, ये मैंने स्लोमो में लगाया हुआ है। तो आप प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं बहुत खुले दिल से दूध डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने पूरी पाकिस्तानियत का मुजाहिदा किया है और मैं बहुत नाप तोल के दूध डाल रही हूँ। सुबह के टाइम पे चाय बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी फैमिली लाइफ में। हम ना मैं रह सकती हूँ इसके बगैर, ना मेरे हस्बैंड रह सकते हैं इसके बगैर। बल्कि आई वुड से कि मैं तो उन लोगों में से एक हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में होती थी तो मैं 40 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस पे भी चाय को ना नहीं कहती थी। आई हैड टू टेक माई कप ऑफ टी। और जो लोग कहते हैं कि वो चाय के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, आई रियली डाउट दैम। आप लोग ये समझ लें कि ये चाय पोर करना केटल में मेरा वीलॉग गोल था। बिकॉज मैं जब भी ये देखती थी ना, आई वाज लाइक नहीं ये मैंने करना है, दिस इज़ समथिंग आई नीड टू डू इन माई वीलॉग। सो येस, आई हैव डन इट टुडे। तो आप ये देख लें केटल में चाय जा चुकी है और जो है ये जो बड़े बड़े मग्स पड़े हुए हैं, जो बड़ा वाला मग है ये मेरे हस्बैंड का है, जो छोटा वाला मग है ये मेरा है। और दिस इज़ हाउ मच वी क्रेव टी एंड दिस इज़ हाउ मच वी टेक इट इन एवरी डे। अब यहाँ पर जो है मैं रेडी हो रही हूँ। मैं रेडी किस चीज़ के लिए हो रही हूँ ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये तैयारी किस चीज़ की है? ये तैयारी मेरी बर्थडे की है। लेट्स गो कट द केक। Gina, say happy birthday to Mama. उधर तक मामा को Say happy birthday to Mama. Happy birthday, Mama. Happy birthday. Say mama. Happy birthday to Mama. Say happy birthday to Mama. Happy birthday to Mama. Happy birthday to Mama. Happy birthday. Both of you, both Happy of you. birthday to Mama. Happy birthday to Mama. Happy birthday to Mama. Happy birthday to Mama. How's the cake? Yummy. जी, तो यहाँ पे केक भी कट हो गया है और हमने आधे से ज़्यादा ख़त्म भी कर लिया है और अब हम जाने लगे हैं टू आवर रेस्टोरेंट। Are you girls ready? Yes. What are you ready for? I'm ready for Mama's birthday and going to the restaurant. कैलगरी में हलाल फूड्स के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और पाकिस्तानी खाने के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। हमने मोस्ट ऑफ देम ट्राई किए हुए हैं, लेकिन ये वाला रेस्टोरेंट एक्चुअली एक अफ़गानी रेस्टोरेंट है। इट्स वेरी क्लोज बाय टू आवर प्लेस। तो मैं पहले एक बार ये रेस्टोरेंट ट्राई कर चुकी हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम माई हस्बैंड एंड किड्स आर ट्राइंग इट। खाना इनका अच्छा है, मोस्टली रैप्स होते हैं और प्लेटर्स होते हैं यहाँ पर। मुझे इनकी फूड प्रेजेंटेशन बहुत पसंद है। लास्ट टाइम हम आए थे तो इनकी क्रॉकरी बहुत खूबसूरत थी, बट दिस टाइम दे यूजिंग पेपर प्लेट्स बिकॉज ऑफ कोविड। मेरे हस्बैंड को फूड पोर्शन थोड़ा कम लगा था, बट आई थिंक इट वाज इनफ। उन्हें शायद फूड पोर्शन इसलिए कम लगा क्योंकि उन्होंने फ़िश ऑर्डर की थी और फ़िश का पीस ज़रा छोटा था। अदरवाइज़ आई थिंक इट्स गुड फॉर एवरीवन।
जी, तो इस फूड को एंजॉय करने के बाद वी हैड टू गो टू वॉलमार्ट। कुछ ज़्यादा तो लेना नहीं था, पर आई हैड टू गेट समथिंग फॉर माई किचन एंड समथिंग फॉर माई मेकअप, क्योंकि मेकअप का सामान मेरे पास बहुत मुझे कम लगता है जब भी मैं यूज़ करती हूँ। आई डोंट थिंक आई हैव इनफ लिप शेड्स, तो वो मैंने बाय करने थे। सो वी वेंट टू वॉलमार्ट आफ्टरवर्ड्स। I want it. These are just pencils. No, beta, we don't want it. I want a zigzag. जब भी किसी मॉल जाना होता है या ग्रोसरी स्टोर जाना होता है तो बच्चों को लगता है कि शायद हम उन्हीं के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हमने अपने लिए तो कुछ ख़रीदना नहीं है। तो हमेशा बच्चे हर जगह से हर आयल से एक चीज़ उठा के कार्ट में डाल देते हैं। तो पर जब हम लोग पे ऑफ करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ें उठा के साइड पर रखते हैं और जो अपने काम की चीज़ें होती हैं उनके लिए पे करके बाहर निकल आते हैं। Tina, what did you buy? Some pencils. Some pencil? And Hafsa, what did you buy? Well, let me show you. So we brought new shoes and Salt and pepper jars. these ones are not moving. ये हमने कार्ट से चीज़ें निकाल के ट्रंक में रखी, तो बच्चे भी ट्रंक में बैठ गए और फिर दे वर शोइंग ऑफ व्हाट वी बॉट। खैर, ये जो चीज़ें हमने ख़रीदी हैं यहाँ से और कुछ और भी मैंने शॉपिंग की है, वो मैं सारी आपको दिखाऊंगी अलग वीडियो में, तो उसका वेट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मुझे बहुत मज़ा आया अपना डे शेयर करके आप लोगों के साथ। प्लीज़ स्टे अपडेटेड फॉर मोर वीडियोज़ और इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।